साय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। रामदूताय नमः। ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः। ओम श्री महादेवाय नमः। ओम श्री शंकराय नमः। ओम श्री कैलासपतये नमः। ओम श्री शिवाय नमः। ओम श्री सर्वदेवताभ्यो नमः। भगवान शिव को समर्पित शिव भक्त लोग, शैव भक्त लोग जो भगवान शंकर भोलेनाथ को जो मानते हैं, वे सब इस पूरा महीना में अपने घर के आसपास के शिवालय में, जहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई है, शिव मंदिर है, वहाँ पर जाकर के रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिल्वपत्र का अर्चना सब करते हैं। और कई शैव भक्त जो है पवित्र पावनी गंगा भागीरथ से कांवड़ में पवित्र जल, गंगा का जल लेकर के पैदल चलते हुए अपने गांव कस्बे में आते हैं और शिव मंदिरों में शिवरात्रि को जलाभिषेक। साल में 12 महीना होते हैं और 12 महीने में 12 शिवरात्रि है। हर माह के कृष्ण पक्ष के 14 तिथि को शिव का दिन होता है, जिसे शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन इस 12 में एक जो है चैत्र का महीना, कृष्ण पक्ष, चैत्र नहीं, फागुन महीना, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि। तो साल में 11 शिवरात्रि और एक महाशिवरात्रि। तो अभी हम सब लोग अभी शिव का अर्चना, शिव का पूजन चल ही रहा। और शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवान शिव का सुंदर आभूषण जो उसके गले में शोभायमान होते हैं, वो नागराज है, जो पंचमी तिथि को क्या किए, नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा किए। पुराणों में कहा यही नाग देवता या जो पृथ्वी, जिस पृथ्वी में रहते हैं, इस पृथ्वी को और संभाल के रखे हैं, बोले नागराज। शेष नाग के सिर पे पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर में हम हैं। तो पृथ्वी माता के भी हम कृतज्ञ ऋणी हैं, साथ ही साथ में शेष नाग की भी। और उसके बाद में इसी श्रावण के शुक्ल पक्ष में आज कौन सी तिथि है, सप्तमी तिथि है। और सप्तमी तिथि को एक ऐसे ही एक महापुरुष, एक संत का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसकी आज हम सब लोग मिल करके इस पवित्र मंदिर में, शिवालय में, माता जी के चरणों में और इस दुर्गा नगर के इस शिव मंदिर में आदरणीय पंडित श्री रविंद्रनाथ तिवारी जी के आयोजन में ये गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और उसी कार्यक्रम में हम और आप, हम सब लोग आए। प्रातःकाल पंडित जी महाराज और सभी भक्तों ने मिलकर के सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रचना किए हुए 40 दोहे से चौपाई से युक्त
श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ पारायण और उसके बाद में ये संक्षिप्त एक छोटा सा एक उद्बोधन कार्यक्रम था। माताओं सज्जनों, यह देश जो है, ये धरा जो है, ऋषि मुनि संतों का सदियों से रहा है। बहुत से संत महापुरुष का समय समय पर हर युग में हर काल में महापुरुषों का अवतरण हुआ। इसी क्रम में ये जो है 15वीं शताब्दी में संवत 1554, कितना 1554 संवत, आज से 527 वर्ष पूर्व 527 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में, वहाँ पर एक छोटा सा कस्बा, एक ग्राम, और उस गांव का नाम है राजापुर में ही पंडित श्री आत्माराम दुबे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तुलसी देवी के यहाँ एक संत रत्न का जन्म हुआ। और ये आज के ही दिन मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। और जब बोलते नहीं थे, अब जब बोला तो उसके मुंह से सबसे पहला शब्द निकला क्या? राम राम। इसीलिए बचपन में तुलसीदास जी का नाम क्या रख दिए? राम बोला। सब लोग कहते थे, अड़ोस पड़ोस सब लोग कहते राम बोला राम बोला राम बोला। हाँ, उस समय पश्चात पिताजी का देहावसान हो गया, युवा हुए और उनके सुंदर विवाह भी हो गया। इसी बीच में एक संत थे स्वामी नरहरि दास, और नरहरि दास ने उसका राम बोला से उसका नामकरण कर दिया क्या? तुलसीदास। संत तुलसीदास नहीं, वो स्वामी तुलसीदास नहीं, केवल नाम रखा क्या? तुलसीदास रखा, तुलसीदास। अब ये तुलसी है ना, उसमें 3 अक्षर है, तू है, ला है, सी है। तू का मतलब तू मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण, और सी मतलब सीता। ये तीनों के दास नाम है क्या? तुलसीदास। तुलसीदास नामकरण कर दिए। सुंदर उसकी विवाह हुए, सुंदर पत्नी आई सुशील, और उसकी तुलसीदास जी के पत्नी का नाम हुए क्या? रत्नावली। तुलसीदास जी जो है उसका अपूर्वा का जीवन जो है पत्नी के प्रति ज़्यादा आकर्षण, और पत्नी जो है किसी समय मायके चले गई। तुलसीदास जी जो है अपने वो जो है ना अपने ससुराल में अर्थात रत्नावली के घर में जाए। ऐसे बारिश का मौसम, सावन भादो, खूब बारिश हो रही थी, रात में रहा नहीं गया। तुलसीदास जी जो है चुपके से अपने घर से निकल करके कहाँ जा रहा है? ससुराल जा रहा है। अब उसके गांव से और उसके ससुराल के बीच में, जैसे मथुरा और ब्रज के बीच में क्या है? यमुना नदी। तो वैसे ही एक नदी थी। अब नदी को पार कैसे करें? अब बड़ा मुश्किल है, रात का समय है, कोई नाव नहीं है, कोई नाविक नहीं है। तब जो है एक बहता हुआ एक लकड़ी आ रहा, क्या आ रहा था? लकड़ी आ रहा। तब उस लकड़ी को हाथ से पकड़ा, सहारा ली, और तैरते 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 इस किनारे से उस किनारे पहुंच गया, और लकड़ी को संभाल करके किनारे में रख दिया, क्योंकि रात में ही तुलसीदास से मिल करके रातों रात क्या हो जाना है? देखो, वापस लौटना है, फिर लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। लकड़ी को रख दिया, गाँव में प्रवेश किया। गांव में प्रवेश किया तो रत्नावली के घर में अब जाना, तो घर में पहुंच गया। मेन दरवाजा है, और मेन दरवाजा में दरवाजा अगर लगाऊँ तो फिर क्या है? साला साहब आ जाएंगे, ससुर जी आ ही जाएंगे, तो देखेंगे जल हसाई हो जाएगा कि तुलसीदास जी कम से कम दिन में ही आ गए होते, इतनी रात हुई। तो तुलसीदास जी क्या किया? घर के पिछवाड़े में चले गए। वहाँ देखा एक खिड़की है, ये काम बन गया, और खिड़की में एक रस्सी लटकी हुई थी। तो रस्सी को वो पकड़ करके तुलसीदास जी चढ़ गए और खिड़की से उस पार उतर करके तो क्या रत्नावली के अपने पत्नी के कमरे में, कक्ष में प्रवेश किया।
रत्नावली, रत्नावली और रत्नावली छठ्यकार होगी। तो देखिए क्या स्वामीनाथ है, तुलसीदास जी अकबक हो गया आश्चर्य से, और पानी से तर बतर है, भीगा भीगा आ रहा है। तो तुलसीदास जी उसके गोदी से पानी टप टप चू रहा है पानी, आप इतने रात में स्वामी। तो कहा रत्नावली तेरी याद आ गई और तेरी याद ने मुझे खींच करके तेरे पास में ले आया। देखो मैं कितना प्रेम करता हूँ, कितना चाह है। और रत्नावली ने देखो, रत्नावली ने एक ऐसा शब्द बोल दिया जो कि तुलसीदास, अभी तुलसीदास ही थे, अब जो है ना रत्नावली ही नाम दे रहे गोस्वामी, रत्नावली ही नाम दे रहे संत शिरोमणि। तो रत्नावली ने ऐसे फटकाले अस्थि चर्म मम देह तामे, ऐसी प्रीति थी ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ जो नाथ, ऐसी प्रेम होती भगवान श्री राम से तो ना होती और भी। अगर मेरे से जितना प्रेम करते हैं ना, उसमें अगर चवन्नी भी प्रेम किससे कर लेते, भगवान श्री राम से कर लेते, तो आपका तरन तार कल्याण हो जाता, बेड़ा पार हो जाता। तुलसीदास जी को ये शब्द जो ना दिल पे चुभ, दिल में लगे। और वहीं पर मानो पति ने पत्नी को प्रणाम किया, तुलसीदास ने रत्नावली को हाथ जोड़ करके नमस्कार किया और वहां से वो निकला। देखो तुलसीदास जी रत्नावली के प्रति इतनी आसक्ति, जिसको मैं लकड़ी कह रहा हूँ ना, वो लकड़ी नहीं था, क्या था, मरे हुए व्यक्ति के लाश थे, डेड बॉडी। मतलब इतना ज्यादा था कि लकड़ी और मरे हुए मुर्दे में भी पहचान नहीं पाया। और जिसको रस्सी समझ करके चढ़ा था, बाद में जब देखा गया तो रस्सी नहीं था, क्या था, सांप था। मतलब रस्सी को पकड़ना और सांप को पकड़ने से भी पता चलता है, लेकिन उसके ध्यान में केवल एक ही चीज है, क्या, किसकी छवि है, किसका रूप है, बस रत्नावली पे नजर टिकी। इसीलिए न तो उसको मुर्दा दिखाई पड़ा, लकड़ी समझ बैठा, न तो उसको जो है ना रस्सी दिखाई पड़ा, वो सर पर ही पकड़ लिया। और वहाँ जो तुलसीदास जी जो निकले तो उसके बाद में कोई कथा नहीं आती, कोई ऐसा इतिहास नहीं आता है कि डबल जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रत्नावली से मिला और इस भारत में एक महान संत प्राप्त। और संभवतः न इसी को स्मरण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है ना वहाँ से जब चले अयोध्या पहुँचे, और अयोध्या में पहुँच करके ना बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग पढ़ते हैं ना, 7 कांड वाले क्या कहते हैं, जो है रामायण, श्री रामचरित्र मानस, रामचरित मानस की रचना को प्रारंभ मिला। हाँ, तब वो जो है ना जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, कौन से दिन, चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को राम नवमी, तो राम नवमी को लेखनी प्रारंभ किया है, बाल कांड लिखना चालू किया। और लिखते 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 तुलसीदास जी को पूरा रामायण लिखने में कितना टाइम लगा दिया, 2 साल 7 महीना 26 दिन, याद रखना कितने लगाया, 2 साल 7 महीना 26 दिन तुलसीदास जी ने लेखनी चलाते रहे। मतलब कितने दिन, 966 दिन टोटल, 966 दिन में 7 कांड रामायण पूरा विश्व को सौंपा गोस्वामी। और पूरा कब हुआ, राम के जन्म के दिन लिखना चालू किए, और भगवान राम और सीता का जिस दिन स्वयंवर विवाह हुई, शादी हुई, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, और उस दिन जो है ना पूरा रामायण लिखा तुलसीदास, अब रख दिए। अब उसके बाद में मानस को लेकर के पहुंच गए कहाँ, काशी में पहुंच गए, काशी में। और काशी में पहुंचे, मानस को दिखाए काशी, क्योंकि उस समय से आज भी है, काशी में बड़े बड़े धुरंधर आचार्य शास्त्री जो है ना, बड़े बड़े विकंदर पंडित बैठा हुआ। और पंडित जो है ना वो जिसकी वाणी में क्या निकलते हैं, संस्कृत वेद की वाणी निकलते हैं। तुलसीदास ने रामायण को दिखाया तो वो पंडितों ने कहा ये भी कोई रचना है, बिल्कुल देहाती गंवारी भाषा और ये जो अवधि भाषा, ये इसकी कोई मान्यता नहीं। कहा वेद संस्कृत, उपनिषद संस्कृत में, गीता ये संस्कृत में, और तुमने ऐसे लिख डाला, इसकी कोई मान्यता नहीं। हाँ, तो उसके परीक्षण करने के लिए क्या है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी में एक ज्योतिर्लिंग है, कौन सी ज्योतिर्लिंग है, विश्वनाथ।